नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है और यूपीएससी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं द हिंदू के न्यूज़ को। आज का जो प्रमुख न्यूज़ है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ रूल, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अमेंडमेंट किया गया है, चेंजेस किया गया है। उसी चेंजेस को लेकर कांग्रेस ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस जारी किए। कांग्रेस का कुछ आपत्तिजनक या कह सकते हैं आपत्ति हुई है उसको लेकर के कि भैया जो सरकार ने अमेंडमेंट किया है वो जनता के हित में नहीं है। पहला न्यूज़ तो यही है। दूसरा न्यूज़ है आपका इन्वायरमेंटल से संबंधित, जो नाम है आप लोगों ने लॉयन टेल मकाऊ के बारे में जानते होंगे। लॉयन टेल मकाऊ बंदर ही की तरह होता है, बंदर ही है लेकिन शेर की तरह भी दिखता है। तो उसको लेकर के आपको एक डेटा आया है, न्यूज़ आया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और तीसरा जो न्यूज़ है जिसके बारे में हम बात करें, एक फेस्टिवल है साउथ इंडिया का जिसका नाम है मकर वेलाकू फेस्टिवल। उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम ले लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। चौथा न्यूज़ है आपका जलीकट्टू से संबंधित। जलीकट्टू पर एक फिल्म भी बनी है जलीकट्टू फेस्टिवल को लेकर के, तो वो भी चल रहा है, तो वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक एडिटोरियल की हम चर्चा करेंगे और वो एडिटोरियल है क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित। तो विस्तार से इस न्यूज़ को समझते हैं, जानते हैं, अंतिम तक बने रहें। नए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, आपके एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी साथ में करवाते हैं। हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूज़ है वो न्यूज़ पर आधारित यूपीएससी ने क्या प्रश्न बनाया है। तो अंतिम तक बने रहना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा और फिर हम देखते हैं इस चीज़ों पर। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रथम न्यूज के साथ। पेज नंबर जो है 1 पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का न्यूज है। तो ये बातें हो गई। सबसे पहले लेट स्टार्ट। आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का न्यूज है, कांग्रेस मूव सुप्रीम कोर्ट ओवर चेंज इन इलेक्शंस रूल की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी का नाम जानते हैं, वही कांग्रेस पार्टी जो 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने राजनीति में आने का निश्चय किया और आज भी शासन व्यवस्था में बनी हुई है। तो ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इलेक्शंस रूल में बदलाव किए गए हैं, इलेक्शंस रूल में बदलाव किए, थोड़ा चेंजेस किए गए इलेक्शंस रूल के अंदर में। उसी को लेकर के दरअसल क्या होता है कि अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट ये किया गया कि जो सीसीटीवी कैमरा, वही सीसीटीवी की कैमरा के फोटोज है, जैसे आप कह सकते हैं पोलिंग बूथ होता है, पोलिंग बूथ होता है, काउंटिंग होता है, वहां पर कैंडिडेट के वीडियो रिकॉर्डिंग होती है प्रॉपर तरीके से। तो अब प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग होती है असेंबली पोल्स पर हरियाणा से। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो जनता है, पीपल है, जिसे आप लोकतंत्र कहते हैं, और जनता को उन सीसीटीवी फुटेज या कैमरा या फुटेज या जो पोलिंग बूथ पर जो सामग्री है, मटेरियल्स है, उसको वहां तक नहीं पहुंचे। यानी कि जनता को रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि वो मटेरियल ना मिले। तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पर कहता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर टू रिलीज मटेरियल फ्रॉम द हरियाणा असेंबली पोल। हाई कोर्ट ने यह कहा कि जहां पर पोलिंग बूथ, जहां पर वोटिंग हुई है, वहां वोटिंग में फुटेज, कैमरा, वीडियो कैमरा प्रॉपर हुआ है कि किस तरीके से वोटिंग हुई है। तो हाई कोर्ट ने कहा, हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि भैया वो मटेरियल जो है, जो वीडियो का फुटेज है, उसको तुम क्या करो, उसको जनता तक पहुंचाओ। दिखना चाहिए लोकतंत्र के में कि चुनाव सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। इसको लेकर के एक कानून बना दिया कि नहीं, जो पोलिंग बूथ पर या जिस तरीके से चुनाव हो रहा है असेंबली पोल पर, उस चुनाव की जो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मन में काला है, काला रे काला है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसको लेकर के इन लोगों ने क्या किया कि कानून बना दिया। अब कानून में क्या कहा गया भाई, अमेंडमेंट कर दिए गए। कांग्रेस ने ट्यूसडे को चैलेंज कर दिया गया उस अमेंडमेंट को। वो कोड ऑफ कंडक्ट रूल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 1961, उसमें रिस्ट्रिक्शन टू सिटीजन टू राइट टू एक्सेस सर्टेन इलेक्शन रिलेटेड रिपोर्ट, यानी इलेक्शन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो
एक्सेस करना यानी कि जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए, जनता को वो एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। इससे संबंधित उन्होंने इलेक्शंस कोड में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। अब ये कौन कौन सा बदलाव किया, यहां पर ये रूल्स 93 ऑफ 1963 में पहले अलाउ किया गया था पब्लिक एग्जाम के बेस पर। अब रूल नंबर 93 के सेकंड में ये आप देखने को मिलता है कि ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन शेल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन एंड आफ्टर अमेंडमेंट नाउ इट्स रीड ऑल अदर पेपर एज ए स्पेसिफिक इन दिस रूल्स ऑफ। तो पहले ऐसा होता था कि पब्लिक इंस्पेक्शन कर सकती है, देख सकती है, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में देख सकती है, लेकिन अभी कहा कि पब्लिक नहीं देख सकती। लेकिन पब्लिक तो सब जानती है कि पोलिंग बूथ पर क्या चल रहा है, किसके किसके साथ क्या गड़बड़ हुआ है, ये पूरी कहानी उसको पता है कि नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आर्टिकल 324 ये प्रोवाइड करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पूरी चुनाव को सुप्रिटेंड करेगा, डायरेक्ट करेगा और सारे प्रिपरेशन से लेकर एवरीथिंग कंट्रोल करेगा। और इसकी जो जिम्मेदारी है उसके लिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, जिसको चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। यह बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी और पूरी तरीके से जानते भी होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब कमीशन के बारे में और भी चीजें देख लो। कमीशन जो है जहां पर आर्टिकल 324 के सेकंड में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू कंपोजिशंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशंस के बारे में बात करता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और उसके साथ और भी 2 अन्य होंगे, है कि नहीं। और टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट उसमें चेंजेस भी ला सकता है। फिर 324 के 3 में यह बात करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा, सेल एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आप देखोगे कि ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तरीके का। 25 जनवरी 1950 को पहली बार इस बॉडी की स्थापना हुई। इनका काम है प्योरी इलेक्शंस को प्योर रूप से ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, यही इनका काम है। तो ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड न्यूज था। यूपीएससी में एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये देखिए प्रश्न है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला प्रश्न कहता है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। अब ऐसी बातें तो नहीं कही गई, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 उसके साथ और होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो नहीं होगा। दूसरा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल्स फॉर कंडक्ट टू बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। अब बताओ होम मिनिस्ट्री क्यों डिसाइड करेगा, ये स्वतंत्र बॉडी है ना, तो होम मिनिस्ट्री क्यों डिसाइड करेगा साहब। तो ये भी सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्पीट्स मर्जर रिकॉर्ड। हाँ ये बात सही है, तीसरा सही है। ये इलेक्शन कमीशन क्वाजी जुडिशियल होता है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है साहब। तो निर्णय लेने का अधिकार है तो जाहिर से ये करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। ये है आपका लॉ एंड टेल मकाऊ। अब एक न्यूज है आपका बंदर की ही तरह दिखने वाला लॉ एंड टेल मकाऊ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले, अब मनुष्य जो है ना साहब, ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है। आज एनिमल और मैन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, इंसान जानवरों के जमीन, जानवरों के क्षेत्र को भी छीन रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि ह्यूमन कॉन्टेक्ट थ्रेटन टू इंडेंजर्ड लॉ एंड टेल मकाऊ। लैंड टेल मकाऊ का जो है वो मनुष्यों के कांटेक्ट होने के कारण से उसको खतरा बढ़ रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो लॉ एंड टेल मकाऊ है क्लासिफाई एज एंडेंजर्ड, ये IUCN रेड लिस्ट में है आपका। ये आप कह सकते हैं अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ द सीट्स के अंदर में इसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया गया है। और इसकी पॉपुलेशन जो है दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इसका जो ह्यूमन इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब समझिए ये इसके कारण से इसके तादाद भी कम हो रहे हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा नेचुरल हैबिटेट से रिलेटेड कि भाई भारत में जो लॉ एंड टेल मकाऊ है ये कहां पाया जाता है, ये मकाऊ, इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो देखो चलो इससे संबंधित समझ लेते हैं कैसा प्रश्न भी पूछेगा और क्या क्या। अब रिसर्चर ने सर्वे किया है कि लॉ एंड टेल मकाऊ के हैबिटेट्स, खास करके रोड क्रॉसिंग के कारण
काफी उसके लोकेशन ऐसे लोकेशन है जहां पर रोड क्रॉसिंग के दौरान जो है मैन के साथ कांटेक्ट होता ही है। तो वेस्टर्न घाट में ये लोकेशन जैसे अन्नामलई हिल्स हुआ, जैसे कि नेलियामपैथी, जैसे कि नीलांबूर घाट, जैसे कि सोल्यार गावी, सबरीमाला, वलीमामाली हिल्स, ये सारे प्रमुखता है आपका। दूसरी प्रकार से जीनस मक्का, ये देख सकते हो जेनस जो मक्का है, एडॉप्टेबिलिटी ह्यूमन ऑल्टर्ड इन्वायरमेंट है प्राय, आप देख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं इससे संबंधित आपके न्यूज है, केरल फॉरेस्ट रिसर्च ने ये बातें कही। अब यूपीएससी ने एक बार ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि जो आपको लायन टॉल मकाऊ कहां कहां पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न घाट में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंध्र प्रदेश में तो नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि कह सकते हैं कि क्या करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। अब तीसरा न्यूज है, ये देखिए है जिसका नाम है मकरा विलाकू। मकरा विलाकू क्राउड एट सबरीमाला। सबरीमाला के बारे में आप सभी जानते हैं, काफी सबरीमाला तो काफी न्यूज में रहा है और सबरीमाला को लेकर के काफी चर्चा में रहा है। सबरीमाला में महिलाओं को अंदर जाना अलाउ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट भी दिया, तो ये पूरी कहानी है। लेकिन यहां पर हम मकरा विलाकू फेस्टिवल से संबंधित हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबरीमाला में कैप्ड एट 4000। तो आप देखो आपका इसके बारे में रेगुलेट टू क्राउड जो है, अब यहां पर देखिए इन वाइड ऑफ रेगुलेट टू क्राउड सबरीमाला, सबरीमाला क्राउड कह सकते हैं। ये फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल का नाम है, क्या नाम है फेस्टिवल, मकरा विलाकू। मकरा विलाकू फेस्टिवल कहां, सबरीमाला में इसको किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कहां में है, त्रवैंडकोर, त्रवैंडकोर देवास्वम बोर्ड में के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ डिपोटीज अलाउड टू एसेट टू हिल लॉक टू जनवरी 13 से 14 में आपका इंपोज किया। अब आपको बता दूं कि ये जो टीडीपी है, टीडीपी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, त्रवैंडकोर देवसासोम बोर्ड, उसने रिवाइव कर रहा है पंबा संगम। पंबा, पंबा जो संगम है, पंबा आप कह सकते हैं, तो पंबा संगम एज ए एनुअल स्पिरिचुअल और कल्चरल गैदरिंग दैट आर डिसकंटिन्यू आफ्टर टू फ्लड इन 2018। 2018 के फ्लड के बाद जो है इसको क्या कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू किया गया था। तो 12 जनवरी में इसको हेल्ड किया गया, इन लोगों ने मीटिंग बनाया। अब इसके बारे में समझ लो कि जो मकरा विलाकू फेस्टिवल है, ये रिलीजियस रिचुअल्स है आपका, एक तरीके की धार्मिक जो है ना अनुसंधान, आप कह सकते धार्मिक जो है त्योहार है, जिसको खास करके मल्यार कह सकते हैं मल्याराया ट्राइब्स के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। इनका मानना है कि मलयामन जो कारी है वो उन्हीं के वंशज है, जो फॉरेस्ट में खास करके पोना में बेसिस के आधार पर देखने को मिलेगा आपको। तो इसलिए ये फेस्टिवल को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको पंबा संगम कौन है भाई, तो पंबा संगम जो है पंबा नदी है, जैसे गंगा नदी हमारा है नॉर्थ में गंगा नदी, वैसी केरल की जो नदी है वो गंगा नदी, ये पंबा नदी को केरल की गंगा, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पंबा संगम है वो क्या है, केरल की गंगा है, गंगा ऑफ द केरल है ना। और ये यहां पर बहुत ही फेस्टिवल, ये जो बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, और ये जो नदी है सबरीमाला टेम्पल से एसोसिएटेड है, ये सबरीमाला टेम्पल से एसोसिएटेड है। सबरीमाला में जो दर्शन करने वाले लोग इस पंबा नदी में स्नान करते हैं और सबरीमाला में जाकर दर्शन करते हैं। तो ये कह सकते, तो पंबा रिवर इज ऑल्सो द वेन्यू ऑफ मारामॉन कन्वेंशन, कह सकते एशिया का लार्जेस्ट एनुअल आप कह सकते हो कि है आपका। तो ये पूछेगा आपसे कि क्या पूछेगा कि मकरा विलाकू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड अयप्पा के लिए कौन से राज्य के अंदर में, जाहिर सी बात है केरल के अंदर में होगा। चलिए केरल के अंदर। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका न्यूज जल्लीकट्टू से संबंधित। अब ये जो जल्लीकट्टू है, इस पर एक फिल्म भी बनी थी जल्लीकट्टू पर, जैसा कि आप सबको पता होगा, है कि नहीं सर, फिल्म बनी है इसके ऊपर जल्लीकट्टू पर, उस फिल्म को आपने देखा भी होगा आपका। तो ये एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछेगा, क्या पूछेगा कि जल्लीकट्टू को हम लोग इरू तलूटल भी कहा जाता है या मंजू विराठू भी कहा जाता है। एक ट्रेडिशनल इवेंट है जहां पर जेबू बुल्स है ना, बोस इंडिया आप कह सकते, यानी वहां पर क्या होता है कि
बुल कह सकते हो, बुल या कह सकते हो, उसको लड़वाया जाता है खास करके पुलिकुलम्स और कन्यागम्स ब्रीड्स के लिए। आप ये क्राउड्स लोग जमा होता है और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो जो बुल है, वो जो सांड है, उस सांड के जो हम्प यानी कि उसके सींग को पकड़े, परंतु वो पकड़ने में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो जल्लीकट्टू एक तरीके का एक सम रिलीजियस, भारतीय स्टेट तमिलनाडु में खास करके एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जो खास करके साउथ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। वो भी तमिलनाडु में आपको पोंगल सेलिब्रेशंस के दौरान में आप कर सकते हैं, ऑन द मट्टू पोंगल डे पर एनुअली इन जनवरी के महीने में। तो उसका भी तैयारी चल रहा है। अब नेक्स्ट जो लास्ट में आपको बताने वाला हूं क्वांटम से संबंधित, क्वांटम, व्हाट इज अ क्वांटम। क्वांटम के बारे में आप सभी को पता होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। यूपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा है, मेंस में पूछा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है। तो दरअसल क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बता दूं कि क्लासिकल कंप्यूटर के वर्क के बारे में आप जानते हैं कि क्लासिकल कंप्यूटर जो है क्लासिकल फिजिक्स पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है या उसके प्रिंसिपल पर काम करता है। अब जो ये जो हमारा है उसका फंडामेंटल जो वर्क है, इसको कह सकते कंप्यूटिंग का, वो फंडामेंटल कंप्यूटिंग यूनिट है बीट, यानी कि ये बीट पर काम करता है, बीट पर काम करता है। और प्रत्येक जो बीट है ना वो रिप्रेजेंट करता है दो पॉसिबल वैल्यू को, 0 और 1 को। यानी कि कह सकते हैं कि क्लासिकल कंप्यूटिंग जो है ये दो प्रिंसिपल पर काम करता है, दो उसके बीट्स हैं, 0 और 1 है आपका पॉसिबल। और ऑल टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन 0 और 1 के ही बाइनरी सिस्टम में पूरी तरीके से ओरिएंटेड होता है खास करके। और दूसरा जो फेनोमेना है, दूसरा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्वांटम कंप्यूट का, वो है आपका इंटेंगलमेंट्स, इंटेंगलमेंट्स कह सकते हो दूसरा आपका। और इस फेनोमेना में आप कह सकते हो कि क्यूबिट्स इसके अंदर में होता है खास करके, ठीक है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग, स्टेट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो ये हाल फिलहाल में लाया गया है 2019 में एग्जांपल। आईबीएम जो है पहली बार वर्ल्ड का पहला सर्किट बेस्ड कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर की शुरुआत की थी जिसका नाम था क्यू सिस्टम 1। उसी प्रकार से सर्किट बेस्ड डिजाइन बिलीव मोस्ट वर्सटाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो अर्लियर दिस मंथ में आप देखोगे कि गूगल ने भी इसको अनवील किया है क्वांटम चिप के नाम से, जिसका नाम है, जिसको विलो भी कहते हैं, विलो, प्रोफेशनली वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर, वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर, जो कि एरर करेक्टेड होगा। विलो जो है गूगल ने कहा कि विलो कैन फिनिश स्टैंडर्ड टेस्ट इन द 5 मिनट्स वेयर सेम कैलकुलेशंस कुड बी टेक 2 days बेस्ट सुपर कंप्यूटर ट्रेन ट्रिलियंस ईयर। यानी कि कहता है कि आज के जो सुपर कंप्यूटर 10 ट्रिलियन ईयर लगा सकते हैं, उसको ये विलो कितने देर में कंप्लीट कर लेगी, मात्र 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है आपके एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। अब इससे बहुत सारे फायदे होंगे, इससे बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल चीजें, बहुत सारे ऐसे रिसर्च डेवलपमेंट, सब कुछ इससे पता चल सकता है, जाना जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। 5 जो न्यूज थी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमने यहां पर डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।